हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक या क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इसके पिछले के वीडियो में कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो बोलता है वो ये है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्कल्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी को ही कंटिन्यूशन में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क। अच्छा ठीक है, ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट इट सेंटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है, उसको बेंट किया गया है, यानी कि एक पीस ऑफ वायर है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। ठीक है, जैसे कि ये पीस ऑफ वायर है, उसको बेंट किया गया है। ठीक है, बेंट किया गया है आर्क ऑफ सर्कल के फॉर्म में, सबटेंडिंग। तो ये जो सबटेंडिंग है, तो ये क्या है, एक एंगल बना रहा है, जो कि एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, एट इट सेंटर, तो उसके सेंटर पे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर मैं इसको साइड से इस तरीके से प्रोजेक्ट करूँगा तो ये एक सर्कल की तरह दिखेगा। ठीक है, तो जिसमें अगर वो हमारा ये है सेंटर है, तो मान लो ये आर है, ये एस है। ठीक है, तो ओ आर जो है हमारा रेडियस होगा, यानी कि हमको इसको फाइंड करना है कि ये हमारा क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो गिवन में सबसे पहले मेरे पास है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया है। सेकेंडली मेरे को दिया है क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, जो कि मेरे को दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल मेरे को 20 सेंटीमीटर, पीस ऑफ 22 सेंटीमीटर, जो कि मेरे को दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आगे, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल को हमें फाइंड करना है, जो कि मैं यहाँ पे ओ आर लेके चलूँगा, या आर भी लेके चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन हमारा क्या बोला, तो लेंथ ऑफ एन आर्क। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ एन आर्क होता है हमारा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आर हमारा रेडियस है, थीटा हमको दिया है, तो एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसको मैं क्या है बॉक्स में आपका डाल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एल की वैल्यू मेरे को दी हुई है, ये जो दिया है ये मेरा एल का वैल्यू है 22। थीटा मेरे को दिया है 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई को हम लोगों को लेना है 22/7 इंटू आर तो हमको निकालना है। 22 से ये वाला 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 6 जा, ये हो गया कैंसिल, ये बचा 2 1 जा 2 3 जा। तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1/3, 2 कैंसिल, नीचे यहाँ पे 1/7 और यहाँ पे मेरे पास आर बचा। तो अब ये दोनों को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है। इस तरीके से बनाओगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ये 2 मार्क्स का 2020 के पेपर में आपका आया हुआ है। लगभग अब मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th है मेरा, देख रहा हूँ एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपका स्क्रीन में आ गया होगा। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन। ठीक है, हाँ, एक जिसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस हमको एक सर्कल का 7 सेंटीमीटर दिया है और पी टी एक टेंजेंट ड्रॉ है, जो कि यहाँ पे आपका टी में टच कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी, सच दैट पी टी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो पी टी है मेरा 24 सेंटीमीटर। इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड होगा ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द पी आर, यानी कि पी आर की मेरे को वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो ओ आर अगर मैं रेडियस है तो ओ टी भी रेडियस होगा, तो ओ टी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, बाय थ्योरम 10.1 मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ टी जो है परपेंडिकुलर है पी टी के, क्योंकि जो भी ये टेंजेंट अगर यहाँ टच करे और रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रहा है तो ये हमारा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो हमको इससे पता चला कि ट्राइंगल ओ पी टी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इससे हमको ये पता चला। तो अब देखो मैं क्या है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ दिया है, मेरे को इतनी वैल्यू पता नहीं है, यानी कि मेरे को पी ओ पता नहीं है। तो मैं पी ओ निकाल लूँगा, तो पी ओ प्लस ओ आर कर दूँगा, तो मेरे को पूरी पी आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो पी आर मेरा क्या है, पी ओ प्लस ओ आर। ठीक है, तो मेरे पास ओ आर की वैल्यू है बट पी ओ की वैल्यू नहीं है, तो पी ओ की वैल्यू मैं निकालूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ओ टी पी या पी टी ओ, जो कि होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेनियस है मेरा यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरा ओ टी का स्क्वायर प्लस बेस है मेरा पी टी का होल स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर तो ओ पी ही तो, या पी ओ मेरे को निकालना है। ओ टी का स्क्वायर यानी कि ओ टी मेरा 7 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा 24 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर यहाँ साइड पे निकाल लेता हूँ। 24 इंटू 24, 4 4 16, यहाँ 1 कैरी, 4 2 8 1 9, 4 4 16 6, यहाँ 49। उसके बाद 48, तो 6 9 और 8 7 4 576। ठीक है, तो ओ पी का स्क्वायर 49 प्लस 576, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 576 प्लस 49 9 6 15, यहाँ 1 कैरी, 7 4 11 1 12 2, यहाँ 1 कैरी 625। तो ओ पी इज इक्वल टू 625 हो जाएगा अंडर रूट 625। ठीक है, तो ओ पी मेरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 इज़ 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ओ पी निकल गया, बस पी आर की भी वैल्यू निकल गई। तो पी आर इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ आर। पी ओ यानी ओ पी ओ मेरा 25 और ओ आर दिया है 7, तो पी ओ प्लस ओ आर 24 32 सेंटीमीटर। और ये पहला नहीं होगा ऑप्शन, बी नहीं होगा, सी होगा, डी नहीं होगा। तो हमारा टी आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 2020 में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 2019 में अपना 2 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये जो सर्कल है सारे 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है ए बी सी डी से। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। यानी कि मेरे को इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा कि ये जहाँ जहाँ पे सर्कल मेरे पॉइंट्स टच कर रहे हैं ना, उनको मैं नाम दे दूँगा। जैसे कि इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S मैं नाम दे दूँगा। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जब मैं सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करूँगा तो ये मेरे को पता चलेगा कि ये जो सारे हैं ना, ये जो आ रही हैं, आपको रेड रेड पे दिखाता हूँ, ये सारे मेरे एक टेंजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये टेंजेंट्स जो हैं बाय थ्योरम 10.2
जो कि थ्योरम मेरा 10.2 हमको बोलता है कि आपका जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से दो लाइन जाके सर्कल को टच कर रहे हैं तो ये जो दोनों लाइन यानी कि डी एस डी पी ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमारा क्या बोला है थ्योरम नंबर 10.2 हमको बोलता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में बताऊँ तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है टू ए सर्कल, तो वो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल होगा वो बताता हूँ। डी एस इज इक्वल टू डी पी, नेक्स्ट मेरा होगा ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, नेक्स्ट होगा मेरा बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, और एक होगा मेरा सी आर इक्वल टू सी एस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो एक साइड के हैं उनको मैं एक तरफ जोड़ दूँगा, यानी कि जैसे कि डी एस प्लस ए पी, ठीक है, प्लस डी एस, नहीं डी एस नहीं होगा, ये मैं उल्टा लिख दिया यहाँ। अच्छा, डी पी इधर लिखना पड़ेगा और डी एस यहाँ, तो डी पी इज इक्वल टू डी एस और ए पी यहाँ, तो डी पी प्लस ए पी प्लस हो गया डी पी प्लस ए पी, उसके बाद प्लस में सी आर नहीं, फिर से यहाँ से मैं फिर से कर लेता हूँ। तो डी पी इज इक्वल टू डी एस हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू होगा टेंजेंट में, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर होगा, और सी आर इज इक्वल टू सी एस होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि डी पी प्लस ए पी, ठीक है, डी पी प्लस ए पी हो गया, उसके बाद एक लिख सकता हूँ, तो डी पी प्लस ए पी प्लस ए क्यू, डी पी प्लस ए पी, डी पी प्लस ए पी हो गया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा सी आर प्लस बी आर इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं डी एस प्लस सी एस, ठीक है, और हम लिख सकते हैं लास्ट डी एस प्लस सी एस हो गया, और एक लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि सभी दूसरे से इक्वल होगा, तो डी पी प्लस ए पी को मैं लिख सकता हूँ ए डी, सी आर प्लस बी आर को मैं लिख सकता हूँ बी सी, इज इक्वल टू डी एस प्लस एस सी को मैं लिख सकता हूँ डी एस प्लस एस सी को मैं लिख सकता हूँ सी डी, प्लस और लास्ट हम ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा देख के अरेंज करके लिखा, तो यहाँ तक हो गया। तो मेरे को निकालना है ए डी, तो ए डी को एज इट इज़ छोड़ दो, प्लस बी सी हो जाएगा मेरा 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, और ए बी हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। तो 8 और 6 ए डी प्लस 9, 8 और 6 14, तो ए डी इज इक्वल टू 9 उधर जाके माइनस, तो 14 माइनस 9, तो ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर आता है, जो कि 2019 में 2 मार्क्स का आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज़ 31 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि मेरे को दिया है क्वेश्चन में 31 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेक्टर का दिया है, पूरे सर्कल का नहीं दिया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और रेडियस जो कि है आर वो मेरे को दिया है 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन मेरे को इस सेक्टर पे वर्क करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका मैं ये थीटा होता है और ये हमारा सेक्टर है, ये ओ ए बी है मान लीजिए, और इसको मैं पी मान के चलता हूँ। ठीक है, तो इस एरिया ऑफ सेक्टर पे वो वर्क करने बोल रहा है, यानी ओ ए बी पे। तो मेरे को
क्या बोल रहा है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस आर्क ए बी, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है 31 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी इज़ माई रेडियस, तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 6.5 प्लस 6.5 प्लस आर के ए बी निकालना है जिसको मैं एल मानूंगा, और ये हो जाएगा 31। तो 6.5 प्लस 6.5 हो जाएगा 13 प्लस एल इज़ इक्वल टू 31, और 13 उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो L इज़ इक्वल टू 31 माइनस 13, तो L इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक मेरे पास आ गया। निकालना है हमको एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आर। ठीक है, 1/2 L इंटू आर होता है। अगर थीटा वगैरह के नहीं निकालना है तो इस फॉर्मूला को भी अगर मैं नोट नहीं करवाया हूँगा तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, 1/2 L इंटू आर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू आर है मेरा 6.5, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 9 नहीं 18। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ नीचे, 1/2 इंटू 18 इंटू 6.5, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 9 इंटू 6.5 जो कि मेरा आएगा 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी पॉइंट, 9 6 ज़ा 54, 4 8 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 12th का पेरीमीटर का, जो कि 2020 में 2 नंबर पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लास्ट, जो कि है हमारा क्या बोला जाए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा सर्कल टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से 2019 के क्वेश्चन पेपर में 3 या 4 नंबर का है, तो हम 3 मार्क्स का मान के चलते हैं। ये 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 10th बोर्ड का है सर्कल का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू इज़ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू जो है हमारा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे को क्वेश्चन में पी क्यू जो हमारा कॉर्ड दिया है उसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है जो कि मेरा रेडियस ओ पी है, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, एंड सेंटर ओ, विथ सेंटर हो तो सेंटर ओ है उसमें। द टेंजेंट्स एट पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, एट पॉइंट टी फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, तो मेरे को टी पी निकालना है। तो ये एक मेरा टेंजेंट है, तो एक मैं कंस्ट्रक्शन करके टेंजेंट को यहाँ से जोड़ दूंगा, तो इससे मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे जो एंगल ओ क्यू टी या एंगल ओ पी टी जो बनता है ना, वो मेरा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टी पी का लेंथ निकालना है। तो ठीक है, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं एक यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो और मैं इस पॉइंट को भी कुछ इस बार मान लेता हूँ आर। तो यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरे को टीपी निकालना है। तो टीपी निकालने का तरीका कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं। तो टीपी निकालने का तरीका, टी क्यू दिया नहीं है, टी क्यू भी निकालना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, आ गया आइडिया। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके आर बना दिया। आर बनाते ही हमको पता चला जो ये पी आर और पी क्यू है ना, वो 4 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि पी आर, क्योंकि ओ टी जो है इसको इक्वली बाइसेट करेगा बाई थ्योरम 10.2 से ही, क्योंकि 10.2 के हिसाब से टी पी जो है टी क्यू के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है मैं लिख देता हूँ। तो पी आर इज़ इक्वल टू होगा क्यू आर इज़ इक्वल टू, जो कि होगा मेरा 4 सेंटीमीटर। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा मेरे पास टी पी इज़ इक्वल टू टी क्यू है बाय थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 मेरा बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन करते हैं, ठीक है, तो वो सर्कल में क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज़ इक्वल, तो वो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि टी पी जो है पी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। और हमको एक चीज़ पता है, ओ टी जो है, ये वाला ओ टी, सॉरी ये ओ टी, वो किससे परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, ओ टी जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये भी थ्योरम 10.1 से हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो इससे मेरे को पता चला ओ टी जो है पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से मैंने पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है,
तो अब इससे मेरे को ये वाला जो है ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास ओ आर की वैल्यू नहीं है, तो मैं ओ आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालूंगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मेरे को निकालना है बेस, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, जिसमें बेस मेरा हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा आर पी या पी आर का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद बस ओ आर का स्क्वायर, तो ओ पी हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज़ ओ आर स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 16 9। तो ओ आर इज इक्वल टू 9 को अंडर रूट में, तो ओ आर जो है मेरा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारा कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि मेरे पास ओ आर की यानी इसकी वैल्यू आ गई जो कि 3 सेंटीमीटर मैंने अभी निकाला। इसके आगे चलते हैं। तो मेरे को एक्चुअल में चाहिए टीपी। तो टीपी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा एंगल टी पी आर है, अच्छा हाँ ये देखो, एंगल ओ पी टी को मैं लिख सकता हूँ एंगल टी पी आर, ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ पी आर जो कि है मेरा 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है, ये हो गया। और एक एंगल टी आर पी को मैं लिख सकता हूँ एंगल टी पी आर, यानी कि एंगल टी पी आर, कौन सा एंगल को लिख रहा हूँ यार मैं, टी आर पी, एंगल टी आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल पी टी आर, अच्छा सॉरी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मैं ये कर सकता हूँ कौन से ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल टी पी आर में मैं लगाऊंगा। तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल प्लस एंगल आर टी पी जो कि मेरा 180 के इक्वल होगा। तो मेरा जो एंगल टी आर पी है ना या पी आर टी, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी पी आर कर देता हूँ, टी आर पी कर देता हूँ, और एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, देन एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये वाला टी आर पी जो है 90। तो मेरे को कुछ नहीं करना था, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को मेरे को इक्वल दिखाना था। तो इसीलिए मैं किया इतना, प्लस टी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी। तो टी पी आर सेम है, तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल आर टी पी। यहाँ तक ठीक है। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल आर टी पी, यानी ओ पी आर और आर टी पी को मैं, मतलब ये दोनों एंगल को एक दूसरे से इक्वल दिखाया, क्योंकि मेरे को सिमिलर ट्रायंगल दिखाऊंगा, तब मेरा क्या है, रेशियो के थ्रू टी पी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो मैंने एक एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है। उसके बाद तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ तक हो गया है ओ पी आर। उसके बाद इससे पता चल रहा है कि जो मेरा राइट ट्रायंगल है ना टी आर पी, और वो सिमिलर है ओ आर पी के, ठीक है। मतलब पी आर ओ बोल लो या टी आर पी, वो उसके सिमिलर है बाई ए, क्योंकि ये वाला एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल से इक्वल है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ क्या क्या मेरे इक्वल्स हैं। तो पीछे ड्राइंग को ध्यान रखते हुए एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल
पी टी आर या टी पी जो भी हमने लिखा है, पीछे क्या लिखा है, आर टी पी लिखा है, उसको मैंने पी टी आर लिख दिया। एंड एंगल आपका ड्राइंग को देखते हुए ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर पी। ठीक है, तो ये क्या है, ईच 90 डिग्री, और ऊपर वाला हम लोगों ने निकाला है कैसे, वो एक दूसरे से प्रूफ हुआ। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी रूल मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ओ आर पी एंड ट्राइंगल टी आर पी, यानी कि ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर पी या पी आर ओ, दोनों में से कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ होते हैं वो भी एक इक्वल होते हैं। बोलने का मतलब ये टी पी ओ अपॉन पी ओ एक दूसरे से सिमिलर होगा, यानी हाइपोटेनस, वैसे ही आर पी जो है आर ओ से सिमिलर होगा। ठीक है, ये वाला आर पी ये वाले आर ओ से। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ। तो टी पी बाई पी ओ इज इक्वल टू आर पी बाई आर ओ। ठीक है, जिसमें कि नेक्स्ट हम देखें तो हमको टी पी तो निकालना है, उसको ऑलरेडी वैसे रखेंगे। पी ओ की वैल्यू, यानी पी ओ जो है मेरा रेडियस है, उसकी वैल्यू 5 है, और आर पी की वैल्यू है मेरे पास 4, और आर ओ की वैल्यू है 3। तो टी पी की मेरी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 5/3, यानी कि टी पी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मेरे को शायद यही निकालना है। ठीक है, तो मेरे टीपी क्वेश्चन में मेरे को टीपी निकालना है, टीपी की वैल्यू यही आ गई, और इसके अलावा अगर पॉइंट करना है तो आप पॉइंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन सर्कल के टॉपिक्स मेरे को कंप्लीट करना था। सर्कल मेरा यहाँ कंप्लीट होता है, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक उठा के लाऊंगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।